नमस्कार, मैं वैशाली। चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड देश और दुनिया की 20 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक नारे। पेंशन शंखनाद रैली, ओपीएस की मांग पर सरकारी कर्मियों ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार, वोट की चोट के लिए तैयार। पीएम मोदी ने अंकित बयानपुरिया के साथ किया श्रमदान। स्कूल में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य करने की सिफारिश। विधि आयोग ने बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। आयोग द्वारा केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में बच्चों को यौन उत्पीड़न और इसके विभिन्न रूपों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने कहा है कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि उनको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में जागरूक किया जाए। ये गलती ना करें वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपना नाम, जेंडर, आधार नंबर, पता और अपनी अन्य जानकारी सही दें। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आपको योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिलेगी। साथ ही केवाईसी नहीं कराने पर भी आपकी किश्त अटक सकती है। सितंबर में जीएसटी संग्रह 10% बढ़ा, चालू वित्त वर्ष में चौथी बार 1.62 लाख करोड़ के पार। दिल्ली में जीआरपी लागू, कई कार्यों पर बैन। दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन नियम लागू कर दिया गया है। एशियाड में भारत ने जीता 13वां गोल्ड। भारत ने एशियन गेम्स में 13वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। चीन की हांगझोउ में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में इन गेम्स का गोल्ड हासिल किया है। इससे पहले अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक जीता। तेजिंदर पाल के गोल्ड के साथ ही भारत के अब 43 मेडल हो गए, जिसमें 13 गोल्ड शामिल हैं। हर 10 साल में बदलनी चाहिए सरकार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक कार्यक्रम के दौरान महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कंफ्यूज्ड है, इसे अलविदा कहना होगा। सही समय पर शादी न करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते या जो अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 42% रहता है। पाकिस्तान बना भिखारियों का एक्सपोर्टर, फ्लाइट से उतारे गए 16 भिखारी। चुनाव आयोग ने कहा अपराधियों को टिकट देने पर पार्टियों को देना होगा स्पष्टीकरण। अरुणाचल पर चीन के दावे से भड़के लोग, कहा हमें भारतीय होने पर गर्व है। हाल ही में एक नक्शे में अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखाया था। अब राज्य के सीमावर्ती गांवों के निवासियों ने अरुणाचल के प्रति चीन की हरकतों पर नाराजगी जताते हुए कहा, अरुणाचल हमेशा भारत का अंग बना रहेगा। हम लोग चीन के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो हम चीन के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना में शामिल होंगे। मणिपुर में हिंसा के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच बीजेपी की प्रदेश इकाई ने अपनी ही राज्य सरकार को इस मामले में दोषी ठहराया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी समेत 8 नेताओं ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की जातीय हिंसा पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार विफल रही। नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की मांग भी की है। आगे कहा कि 3 मई से शुरू हुई हिंसा को 4 महीने हो चुके हैं, जनता को परेशानी हो रही है। देश भर के 400 संत पहुंचे अयोध्या। मंदिर निर्माण की प्रगति देख हुए भावुक। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर दी सहमति। पाकिस्तान के बाद मालदीव को कंगाल करेगा चीन। पाकिस्तान की तरह चीन में मालदीव ने $2 बिलियन से ज्यादा का दे दिया कर्ज। चीन की मंशा हिंद महासागर पर मालदीव के माध्यम से कब्जा करने और अपना वर्चस्व बनाने की है। 30 सितंबर को हुए राष्ट्रपति के चुनाव में चीन के हिमायती माले के पूर्व मेयर मोहम्मद मोइजू अब मालदीव के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। इनकी पार्टी के शासनकाल में न सिर्फ माले में चीन में स्ट्रीट लाइट लगवाई, जिसको लेकर समूचे देश में हंगामा हो गया।
वह दिन दूर नहीं जब पोख हमारे देश में होगा, वीके सिंह और इंद्रेश कुमार ने भरी हुंकार। मजबूत सशस्त्र बलों के जरिए 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही ये बात। अमृतसर आएंगे राहुल गांधी, श्री दरबार साहिब में टेकेंगे माथा, बेहद अहम है ये दौरा। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए अलर्ट जारी, केंद्र सरकार ने गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। सरकार की सिक्योरिटी टीम ने बताया है कि गूगल क्रोम के जरिए यूजर्स का डेटा और सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। अगर आप भी धड़ल्ले से गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सिस्टम तो हैंग होगा ही, साथ में आपका पर्सनल डेटा भी चोरी हो सकता है।